क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका अपनी ताकत दिखाने के लिए सिर्फ जमीन या हवा में ही नहीं बल्कि समुद्र में भी कैसे दबदबा बनाता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर नौसेना वर्चस्व रखने वाला देश है। हाल के दिनों में इसे फिर से देखने को मिला कि जब अमेरिका ने अरब सागर में अपने सबसे मजबूत एयरक्राफ्ट एयर कैरियर को यूएसएस अब्राहम लिंकन CVN-72 को तैनात किया। इस एयरक्राफ्ट में हजारों क्रू मेंबर्स, दर्जनों लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर होते हैं जो इसे समुद्र से बिल्कुल असली ताकत और कंट्रोल देने के लिए पर्याप्त बनाते हैं। लेकिन क्या भारत इसमें पीछे है? बिल्कुल नहीं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। ये STOBAR यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। इन पर MiG-29K KUB जेट्स, हेलीकॉप्टर और भविष्य में स्वदेशी विमान तैनात किए जा सकते हैं। इसमें भारत हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति, समुद्री नियंत्रण, फ्लीट डिफेंस और लिमिटेड स्ट्राइक क्षमता बनाए रख सकता है। डेटा की बात करें तो दुनिया में लगभग 13 देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। इनमें अमेरिका सबसे ऊपर है, इसके बाद UK, फ्रांस, रशिया, चीन और भारत जैसे देश हैं। भारत का कैरियर प्लेटफॉर्म छोटे लेकिन क्षेत्रीय ताकत और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल डिटरेंस, पेट्रोल, संयुक्त एक्सरसाइज और क्षेत्रीय आकस्मिकताओं के लिए करता है। यानी ये सिर्फ ताकत दिखाने का माध्यम नहीं है बल्कि वास्तविक सुरक्षा और रणनीतिक नियंत्रण का एक बेहद अहम हिस्सा है। सीधे शब्दों में कहें तो जहां अमेरिका अपनी नौसेना ताकत से दुनिया को डटर करता है, वहीं भारत भी हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक मौजूदगी और सुरक्षा को आगे रखता है, जिसके लिए वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लगातार मजबूत कर रहा है। इन कैरियर्स की मदद से अमेरिका रणनीतिक मोर्चों पर हमेशा एकदम आगे रहता है। सुपर कैरियर्स का न्यूक्लियर पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी उन्हें लंबी दूरी तक बिना रिफ्यूलिंग के ऑपरेशन करने की क्षमता देती है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका अपनी नौसेनी ताकत के जरिए किसी भी वैश्विक संकट में तेजी से और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया दे सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एयरक्राफ्ट केवल युद्ध मशीन नहीं है बल्कि अमेरिका की आंख, हाथ और विश्व स्तर पर दबदबे की गारंटी है। इनकी ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी रोल ऑपरेशंस इन्हें अन्य किसी देश की नौसेना से बिल्कुल अलग और बेजोड़ बनाते हैं। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के बाकी प्रमुख देशों में एयरक्राफ्ट्स की पावर क्या है। शुरुआत करें चीन से तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान ने हाल के वर्षों में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। फिलहाल चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लियोनिंग, शानडोंग और फुजियान। लियोनिंग चीन का पहला ऑपरेशनल कैरियर है जो मुख्य रूप से ट्रेनिंग और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। शानडोंग उसके बाद पहला स्वदेशी निर्मित कैरियर है जो थोड़ी बेहतर तकनीक और ऑपरेशन रेंज के साथ तैयार किया गया है। बात करेंगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन की नौसेना रॉयल नेवी अपने क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए जानी जाती है। इस वर्ग में फिलहाल 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, HMS क्वीन एलिजाबेथ और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। ये दोनों कैरियर्स कन्वेंशनल पावर पर चलते हैं और इन पर स्की जंप रैंप की सुविधा है, जिससे विमानों को टेक ऑफ के लिए एडिशनल स्पीड मिलती है। इन कैरियर्स पर F-35B लाइटनिंग 2 स्टॉल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग फाइटर जेट्स तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर और सपोर्ट विमान भी इन पर लॉन्च और रिकवरी के लिए सक्षम है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल मल्टी रोल ऑपरेशन के लिए करता है। बात करेंगे इटली की। इटली के पास 2 महत्वपूर्ण नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, कैरियर कैवियोर और LHD ट्रेस्टे। ये दोनों जहाज F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर लॉन्च करने में सक्षम है, जिससे इटली को समुद्र में फ्लेक्सिबल एयर पावर और NATO इंटर ऑपरेटेबिलिटी हासिल है। इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मदद से इटली हर तरीके का ऑपरेशन कर सकता है, जैसे क्राइसिस रिस्पांस, ह्यूमैनिटेरियन मिशन और मल्टीपल ऑपरेशन। इसका मतलब है कि इटली अपने सीमाओं के बाहर भी तेजी से और प्रभावी ढंग से अपनी सैन्य ताकत को रणनीतिक ताकत दिखा सकता है। बात करेंगे जापान की। जापान फिलहाल लुजुमो क्लास के 2 वेसल जुमो और कागा को शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग ऑपरेशन के लिए कन्वर्ट कर रहा है। अभी ये जहाज केवल हेलीकॉप्टर लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन के बाद ये F-35B फाइटर जेट्स भी ले जाने में सक्षम होंगे। जापान इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल होमलैंड डिफेंस, आइलैंड चेन सपोर्ट और इंडो पैसिफिक में अमेरिका व उसके साझेदारों के साथ अलायंस इंटर ऑपरेटेबिलिटी के लिए करता है। इसका मतलब है कि जापान अब सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों तरीके से तेज और रणनीतिक एयर पावर प्रोजेक्शन तैयार कर रहा है। अब बात करेंगे साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया के पास डॉकडो क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप हेलीकॉप्टर सेंट्रिक है। हालांकि भविष्य में ये दूसरे STOL टाइप फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को शामिल करने का भी प्लान रखे हुए है। हालांकि अभी डॉकडो सिर्फ हेलीकॉप्टर तक ही लिमिटेड है। डॉकडो जहाज, एम्फीबियस ऑपरेशन, HADR और मैरीटाइम लिफ्ट को मुमकिन बनाते हैं। स्पेन के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है जुआन कार्लोस।
ये पोत AV-8N हैरियर सेकंड फाइटर जेट और विभिन्न हेलीकॉप्टरों से लैस है। इसके जरिए स्पेन को STOVL स्ट्राइक बेड़े की सहायता और अभियान संबंधी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए विकल्प मिलता है। जुआन कार्लोस, इसका इस्तेमाल स्पेन भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन में अभियानों के लिए करता है। ये पोत स्पेन को समुद्री संचालन में तेज प्रतिक्रिया, रणनीतिक पहुंच और एयर पावर प्रोजेक्शन की क्षमता प्रदान करता है, जिससे देश की क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय मिशनों में प्रभावी भूमिका मिल सके। अब बात करेंगे थाईलैंड की। थाईलैंड के पास भी केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है चक्री नैरुवेट। ये पोत पहले हैरियर फाइटर जेट्स लॉन्च करने में कैपेबल था, लेकिन अब रॉयल थाई नौसेना ने उन्हें सेवा मुक्त कर दिया है। वर्तमान में ये केवल हेलीकॉप्टर लॉन्च करता है। चाकरी नैरुवेट का इस्तेमाल इलाके में सिग्नल देने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि ये पोत अब युद्ध के बजाय सुरक्षा और राहत कार्यों में अधिक भूमिका निभाता है, जिससे थाईलैंड समुद्री आपात स्थितियों में तेजी से रिस्पॉन्स देने और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में सक्षम है। अब बात करेंगे तुर्की की। तुर्की के पास केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है TCG एनाडोले एम्फीबियस असॉल्ट शिप। ये पोत हेलीकॉप्टर एविएशन और कैरियर ओरिएंटेड ड्रोन ऑपरेशन के लिए सक्षम है, लेकिन इसमें इंसानों वाले फिक्स्ड विंग विमान नहीं है। TCG एनाडोलू का इस्तेमाल तुर्की के समुद्र तट, ब्लैक सी और मेडिटेरियन क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर स्ट्राइक अभ्यास के लिए उसका इस्तेमाल भी होता है। तुर्की और उसके पश्चिमी पड़ोसी नाटो साथी ग्रीस के बीच लंबे समय से जियोपॉलिटिकल टेंशन है। फिर भी ये पोत फिलहाल असली युद्ध की बजाय टेस्टिंग और अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे तुर्की अपनी नौसैनिक रणनीति और ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत बना रहा है। बात करेंगे रशिया की। रशिया के पास कैरियर्स की संख्या केवल एक है। इसका नाम है एडमिरल कुजनोत्सोव। रूस का अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे अक्सर बदनाम किया जाता है कि ये 2017 से रीफिट हो रहा है। ये कैरियर फिर कभी चलेगा या नहीं, ये पक्का नहीं है, क्योंकि इसका समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। इस कैरियर को 1985 में लॉन्च किया गया था और 1991 में ऑफिशियली रूप से रूसी नेवी में शामिल किया गया था। अनगिनत मैकेनिकल और टेक्निकल समस्याओं के बार बार होने वाले ब्रेकडाउन और सफाई की दिक्कतों के लिए इसे बदनाम किया गया। पिछली बार ऑपरेशन में भी था तो एडमिरल कुजनेत्सिव ने Su-33 और MiG-29 के फाइटर्स लॉन्च किए थे। अब बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस के पास भी एक ही कैरियर है, उसका नाम है चार्ल्स डी गॉल, जिसे 2001 में कमीशन किया गया था। एक कैटोबार इनक्रिप्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो राफेल E-2C हाकाई और हेलीकॉप्टर लॉन्च करने में सक्षम है। ये ट्रू ब्लू वाटर स्ट्राइक, न्यूक्लियर डेटरेंस सिग्नलिंग और इंडिपेंडेंट एक्सपेडिशनरी एयर पावर को सक्षम बनाता है। खासतौर पर फ्रांस यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा एकमात्र नेवल पावर है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। मिस्र के पास 2 मिस्ट्रल क्लास LHDs गमाल अब्देल नासिर और अनवर अल सदात कैरियर है। मिस्ट्रल से मिस्र सिर्फ अटैक, यूटिलिटी या ASW मिशन के लिए बने हेलीकॉप्टर लॉन्च करता है। इससे एम्फिऑक्सिस ऑपरेशन, रीजनल प्रेजेंस और HDR मुमकिन है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के पास कैरियर्स की संख्या 2 है। दोनों कैनबरा क्लास LHDs हैं। HMAS कैनबरा और HMAS एडिलेड इनका नाम है। कैनबरा क्लास सिर्फ MH-60R जैसे हेलीकॉप्टर और कभी कभी चिनूक को लॉन्च करता है। इसे एम्फीबियस असॉल्ट, HADR, कमांड एंड कंट्रोल और लिमिटेड सी कंट्रोल सपोर्ट मिलता है। ऑस्ट्रेलिया इस क्षमता का इस्तेमाल रीजनल संकट, आपदा राहत, कोलिजन एम्फीबियस ऑपरेशन और लिफ्ट और ISR के लिए एविएशन के लिए करता है। स्ट्राइक के लिए फिलहाल नहीं करता। तो ये थे दुनिया के 13 बड़े देश जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स कौन से किन देशों के पास सबसे ज्यादा मजबूत है, ये हमने आपको बताया।